हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में। और मैं हूं सबा परवीन और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ये हमारी क्लास 59 है और इससे पहले हम 58 क्लासेस ही कर चुके हैं। और आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे 16 सितंबर 2022 के शिफ्ट 3 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एमसीक्यू। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट है प्रार्थना समाज, जिसे धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए काम करने वाली संस्था के रूप में मान्यता दी गई थी, की स्थापना 1867 में डैश द्वारा बॉम्बे में की गई। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1867 में। और कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी बॉम्बे में। ठीक है, 1867 में बॉम्बे में प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने। ओके, चलिए नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा के रूप में तेलुगु को किस भाषा ने प्रतिस्थापित किया है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है, भारत में तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा के रूप में तेलुगु को किस भाषा ने प्रतिस्थापित किया है? गुजराती, मराठी, बंगाली या तमिल? तो इस पे किस भाषा ने प्रतिस्थापित किया है? तो ये किया है मराठी भाषा ने। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी, मराठी भाषा ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है गोवा मुक्ति दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो गोवा मुक्ति दिवस यह किस तारीख को मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 19 दिसंबर को। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 19 दिसंबर। नेक्स्ट है द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर बनाई गई है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना यह किस मॉडल पर बनाई गई है? पहले हम बात करें द्वितीय पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक चली। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना यह 1956 से 1961 तक चली और यह किस मॉडल पर बनाई गई है? तो ये बनाई गई है पीसी महालनोबिस मॉडल पर। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर बनाई गई थी। ठीक है, फिर बात करें हैरोडोमर मॉडल की। तो हैरोडोमर मॉडल यह प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान, ठीक है ना, प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाई गई। फिर मनमोहन योजना, तो ये हुई थी 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है, फिर योजना आयोग का निवेश मंडल, तो ये हुआ था 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। ठीक है ना, 5वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। ओके, चलिए नेक्स्ट है गोदावरी नदी 1067 मीटर की ऊंचाई पर अरब सागर से लगभग 80 किलोमीटर डैश से निकलती है। तो गोदावरी नदी यह 1067 मीटर की ऊंचाई पर अरब सागर से लगभग 80 किलोमीटर से यह निकलती है। तो यह कहाँ से निकलती है? तो यह निकलती है त्र्यंबकेश्वर से। राइट आंसर है ऑप्शन बी, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से यह निकलती है। ठीक है, त्र्यंबकेश्वर, नासिक, महाराष्ट्र से गोदावरी नदी निकलती है। गोदावरी नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो इससे जाना जाता है दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा, इन नामों से जाना जाता है गोदावरी नदी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला डैश है। तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? जांस्कर पर्वतमाला, धौलाधार पर्वतमाला, नल्ला माला पर्वतमाला या अरावली पर्वतमाला? ठीक है, तो भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है तो ये है अरावली पर्वतमाला। राइट आंसर है ऑप्शन डी, अरावली पर्वतमाला यह सबसे पुराना पर्वतमाला है। ओके, पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा नहीं गुजरती है किस राज्य से होकर, यहाँ पे इसने पूछा है। ठीक है,
तो हम पहले बात करें कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है, ठीक है। तो कर्क रेखा जो है तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है ना। 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। और कहाँ कहाँ से, तो इसको याद करने की ट्रिक है, तो ट्रिक के जरिए आपको जल्दी याद हो जाएगा, तो हम इसे ट्रिक के जरिए ही करेंगे, ठीक है। तो इसकी ट्रिक है 8 राज्यों की। तो इसकी ट्रिक है मित्र पर गमछा झार, ठीक है। मित्र पर गमछा झार। तो मित्र, माँ से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, फिर रा से राजस्थान, गा से गुजरात, माँ से मध्य प्रदेश, ठीक है। फिर छा से छत्तीसगढ़, फिर झा से झारखंड, ठीक है। ये 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, ठीक है। इन राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। और कहाँ से नहीं गुजरती है, तो उड़ीसा, त्रिपुरा, राजस्थान, मध्य प्रदेश से ये नहीं गुजरती है, उड़ीसा से, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, उड़ीसा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का डैश पंचायतों से संबंधित है। तो भारत के संविधान का डैश पंचायतों से संबंधित है, तो ये है भाग 9, ठीक है। भाग 9 यह पंचायतों से संबंधित है, ओके। फिर बात करें भाग 8, तो भाग 8 यह केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है, ठीक है। फिर भाग 11, तो भाग 11 यह संघ और राज्य के बीच संबंध से संबंधित है, ठीक है। फिर भाग 10, तो भाग 10 यह अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेशों से, भाग 11 संघ और राज्य के बीच संबंध से, और भाग 10 अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से, ओके। चलिए नेक्स्ट है, गंगा नदी के प्रदूषण संरक्षण और क्रियाकलाप के प्रभावी उन्मूलन के मुख्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा एक प्रमुख कार्यक्रम के रूप में कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो गंगा नदी के प्रदूषण संरक्षण और कार्यकलाप के प्रभावी उन्मूलन के मुख्य उद्देश्य से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो यह किया गया है नमामि गंगे कार्यक्रम। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नमामि गंगे कार्यक्रम शुरू किया गया है। हम बात करें गंगा नदी ये कहाँ से निकलती है, तो यह निकलती है हिमालय पर्वत के गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। हिमालय पर्वत के गंगोत्री ग्लेशियर से यह निकलती है, ठीक है ना। गंगा नदी, गंगा नदी यह भारत की सबसे लंबी नदी है, ओके। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी, ठीक है ना, गंगा नदी, ओके। चलिए नेक्स्ट है, आपतित होने पर किसी तारे का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर डैश प्राप्त होता है। तो आपतित होने पर किसी तारे का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर डैश होता है, तो यह होता है मुख्य अक्ष के समानांतर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मुख्य अक्ष के समानांतर होता है, ओके। नेक्स्ट है, वॉशिंग सोडा है। तो वॉशिंग सोडा क्या है, अम्लीय नमक, एक तटस्थ नमक, मूल नमक या एक क्षार। तो वॉशिंग सोडा यह है मूल नमक। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, एक बड़ा क्षेत्र सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर एक प्लॉट ऑन बोर्ड डैश ऑर्बिटर ने एक सौर प्रोटॉन घटना का पता लगाया जो जनवरी 2022 को अंतरिक्ष में मनुष्य के विकिरण जोखिम को काफी बढ़ा देता है। तो यह एक बड़ा क्षेत्र जो कि सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर एक पेलोड ऑन बोर्ड डैश ऑर्बिटर ने, तो ये है चंद्रयान 2, ठीक है ना। राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंद्रयान 2 ऑर्बिटर ने एक सौर प्रोटॉन घटना का पता लगाया जो जनवरी 2022 को अंतरिक्ष में मनुष्य के
विकिरण जोखिम को काफी बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और उसका प्रयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद के अनुसार उसके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा या तो सीधे या उनके द्वारा किया जाएगा। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और उसका प्रयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उसके अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा या तो सीधे या उनके द्वारा किया जाएगा। तो ये होगा अनुच्छेद 154 के द्वारा। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन डी, अनुच्छेद 154 के अनुसार। ओके, नेक्स्ट है, समूह एक के निम्नलिखित तत्वों को उनके परमाणु त्रिज्या के घटते क्रम में व्यवस्थित करें। परमाणु संख्या निम्न कोष्ठकों में दी गई है। तो हमें यहाँ पे परमाणुओं को उनकी संख्या के अनुसार घटते क्रम में जमाना है, यानी कि व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो सबसे बड़ी है सीजियम, फिर उसके बाद है रुबिडियम, फिर उसके बाद है सीजियम, रुबिडियम, फिर उसके बाद है पोटेशियम, फिर है सोडियम और फिर है लिथियम। ठीक है, सीजियम, रुबिडियम, फिर है पोटेशियम, फिर है सोडियम और फिर है लिथियम। ठीक है, तो CsRbKNaL है। तो CS इसमें भी है, R भी है, K भी है, इसमें भी है, ये तीनों CSR भी है। ठीक है, तीनों चारों किस में है, KNaLi। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सीजियम, रुबिडियम, पोटेशियम, सोडियम और लिथियम। यह ठीक है ना, परमाणु संख्या जो कि निम्न कोष्ठकों में दी गई थी, तो इन्हें हमने घटते क्रम में व्यवस्थित कर लिया है। तो राइट आंसर होगा उसका ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है, क्या होता है जब चूने के पानी में CO2 गैस गुजरती है। तो क्या होता है जब चूने के पानी में CO2 गैस गुजरती है। ठीक है, तो ये घोल दुधिया हो जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, घोल दुधिया हो जाता है। नेक्स्ट है, कोविड-19 का इलाज करने वाली पहली स्वदेशी दवा बिंकोप-19 को निष्कर्ष SARS-CoV-2 वायरस के स्पाइक ग्लाइकोप्रोटीन से प्रतिरक्षित डैश से प्राप्त रक्त सीरम को संश्लेषित करके विकसित किया गया था। तो यह ग्लाइकोप्रोटीन से प्रतिरक्षित यह किसके प्राप्त रक्त के सीरम को संश्लेषित करके विकसित किया गया था। तो यह किया गया था घोड़ों को। राइट आंसर है ऑप्शन डी, घोड़ों से प्राप्त रक्त सीरम को संश्लेषित करके विकसित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी है। ओके, नेक्स्ट है, एक सजातीय श्रृंखला के निम्नलिखित यौगिकों में से किसका क्वथनांक सबसे कम है। तो एक सजातीय श्रृंखला में किसका क्वथनांक सबसे कम है, C4H12O, C3H8O, C2H6O या CH4O। तो इसमें क्वथनांक सबसे कम है, तो सबसे क्वथनांक कम है ऑप्शन डी। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, CH4O का क्वथनांक सबसे कम है। ओके, नेक्स्ट है, 27 जुलाई 2022 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित में से किस संगठन के पुनरुद्धार के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी है। तो केंद्रीय मंडल ने किस संगठन के पुनरुद्धार के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो यह दी है भारत संचार निगम लिमिटेड संगठन को। राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत संचार निगम लिमिटेड। नेक्स्ट है, एक परावर्तित किरण उसी पथ का अनुसरण करेगी लेकिन विपरीत दिशा में जब वह ध्रुव और डैश होकर गुजरती है। तो एक परावर्तित किरण उसी पथ पर अनुसरण करेगी लेकिन विपरीत दिशा में जब वह ध्रुव और डैश से होकर गुजरती है। तो यह गुजरती है ध्रुव और फोकल प्लेन के लंबवत है। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, किसी चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में एक धारावाही चालक पर कार्यरत बल की दिशा निर्भर करती है। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में एक धारावाही चालक पर कार्यरत बल की दिशा निर्भर करती है चुंबकीय क्षेत्र और धारा दोनों की दिशा पर। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपन रेस वॉकिंग प्रतियोगिता 2022 में पुरुषों की 35 किलोमीटर रेस वॉक का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए 2 घंटा 40 मिनट 16 सेकंड का समय निकाला।
तो किसने इंडियन ओपन रेस वॉकिंग प्रतियोगिता 2022 में पुरुषों की 35 किलोमीटर रेस वॉक का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए समय निकाला, ठीक है ना, 2 घंटे 40 मिनट 16 सेकंड। रामबाबू, चंदन सिंह, जुनैद खान, आकाशदीप सिंह। तो ये है जुनैद खान। राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जब एक गोल हरे बीज वाले पौधों को एक झुर्रीदार पीले बीज वाले मटर के पौधों के साथ संकरणित किया जाता है तो F1 पीढ़ी का परिणाम डैश होता है। तो जब एक गोल हरे बीज वाले पौधों को एक झुर्रीदार पीले बीज वाले मटर के पौधों के साथ संकरण किया जाता है F1 पीढ़ी के परिणाम होता है, तो इसका परिणाम होता है गोल और पीले बीज। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोल और पीले बीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, फ्रीड रिस बोलर द्वारा यूरिया की तैयारी के लिए निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग किया गया था। तो फ्रीड रिस बोलर द्वारा यूरिया की तैयारी के लिए किस यौगिक का उपयोग किया गया था। तो यह किया गया था अमोनियम साइनाइड का, ठीक है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमोनियम साइनाइड का उपयोग किया गया था। ओके नेक्स्ट है, मटर के पौधों के साथ मेंडल के प्रयोगों के अनुसार लंबाई को छोटी होने की तुलना में एक प्रमुख लक्षण कहा गया क्योंकि। तो मटर के पौधों के साथ मेंडल के प्रयोग के अनुसार लंबाई को छोटी होने की तुलना में एक प्रमुख लक्षण कहा गया क्योंकि एक पौधे की लंबाई इस बात की परवाह किए बिना काफी लंबी थी कि उसमें एक जीन या 2 जीन थे, ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, कैथेड्रल ऑफ मैरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियन भारत के किस राज्य में है। तो कैथेड्रल ऑफ मैरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियन ये भारत के किस राज्य में है। बिहार, कर्नाटक, मेघालय या पश्चिम बंगाल। तो ये है मेघालय में। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समाधानों में से कौन से प्रकाश बिखेर सकते हैं। तो इनमें से कौन से प्रकाश बिखेर सकते हैं, अम्लीय घोल, क्षारीय घोल, इलेक्ट्रोलाइट घोल या कोलाइडल घोल। तो जो प्रकाश बिखेर सकते हैं तो वो हैं कोलाइडल घोल। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, डैश वह कीमत है जहां उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई मात्रा उत्पादक द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मात्रा के बराबर है। तो वह कीमत कौन सी है। तो ये है संतुलन कीमत। राइट आंसर ऑप्शन सी, संतुलन कीमत वह कीमत है जहां उपभोक्ता द्वारा खरीदी गई मात्रा उत्पादक द्वारा आपूर्ति की जाने वाली मात्रा के बराबर होती है, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, संतुलन कीमत। नेक्स्ट है, मानव में लिंग गुणसूत्र के कितने युग्म उपस्थित होते हैं। तो मानव में लिंग गुणसूत्र के एक युग्म उपस्थित होता है, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, एक युग्म। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कीटभक्षी पादप है। तो इनमें से कीटभक्षी पादप कौन सा है, लाइकेन, पिचर, कद्दू या मशरूम। तो कीटभक्षी पादप है तो ये है पिचर। राइट आंसर ऑप्शन बी, पिचर कीटभक्षी पादप है। ओके नेक्स्ट है, सीमेंट के निर्माण में निम्नलिखित रासायनिक यौगिकों में से किसका उपयोग किया जाता है। तो सीमेंट के निर्माण में रासायनिक यौगिकों में किसका उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है CaO, सोडियम ऑक्साइड। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एक कुंडली में प्रेरित धारा और चुंबकीय प्रवाह में परिवर्तन को जोड़ने वाली परिघटना कहलाती है। तो एक कुंडली में प्रेरित धारा और चुंबकीय प्रभाव में परिवर्तन को जोड़ने वाली घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन डी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। नेक्स्ट है, स्पष्ट लागत क्या होती है। तो स्पष्ट लागत वह एक व्यवसाय चलाने के दौरान दूसरों को किया जाने वाला प्रत्यक्ष भुगतान है, ठीक है। तो स्पष्ट लागत होती है यह एक व्यवसाय चलाने के दौरान दूसरों को किया जाने वाला प्रत्यक्ष भुगतान है, जैसे मजदूरी, किराया और माल। राइट आंसर है ऑप्शन बी। ओके नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ऊतक ऊतक को सुधारने में मदद करता है। तो इनमें से कौन सा ऊतक है जो कि ऊतक को सुधारने में मदद करता है, टेंडन, लिगामेंट, एरियोलर या कार्टिलेज। तो इनमें से जो ऊतक है ऊतक को सुधारने में मदद करता है तो वो है एरियोलर। राइट आंसर ऑप्शन सी, एरियोलर।
ओलर ऊतक, जो कि ऊतक को सुधारने में मदद करता है। ओके, नेक्स्ट है किण्वन की प्रक्रिया होती है, तो किण्वन की प्रक्रिया ईस्ट होती है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, ईस्ट। नेक्स्ट है वर्मी कंपोस्टिंग में डैश का उपयोग किया जाता है, राउंड बोर्म, फ्लैट बोर्म, टैप बोर्म या अर्थ बोर्म। तो वर्मी कंपोस्टिंग में उपयोग किया जाता है अर्थ बोर्म। राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस में, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में CaSO4 की दो सूत्रकाएं पानी के एक अणु को साझा करती हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है जुलाई 2022 तक निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक योजना लागू की? तो किस राज्य सरकार ने 2022 में कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक योजना लागू की? तो ये की थी तेलंगाना राज्य सरकार ने। राइट आंसर है ऑप्शन सी, तेलंगाना। नेक्स्ट है जुलाई 2022 को भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो जुलाई 2022 को भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है ना, राइट आंसर है ऑप्शन बी, 11 मौलिक कर्तव्य हैं और इन्हें 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है ना, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों पर। ओके, चलिए नेक्स्ट है डैश वरिंगम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय थे। तो वरिंगम में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये थे जेरेमी लालरी नुंगा। राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है मेंडलीव की आवर्त सारणी की मुख्य सीमा क्या है? तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की मुख्य सीमा है आवर्ती सारणी में हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं दिया जा सकता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ओके, तो ये थी आज की हमारी क्लास आरआरबी ग्रुप डी 2025 की जीके जीएस की क्लास। आई होप आपकी वीडियो पसंद आई हो और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।